राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ आपकी सभी समस्याओं का निराकरण हो गया है। 9 ग्रह आप पर प्रसन्न होने लगे हैं। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। दोस्तों, मेरी टैगलाइन भी इसीलिए है। टैगलाइन का अर्थ ही यही है, अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो समाधान भी आप ही के पास है और आप ही को करना है। क्योंकि जब आप अपनी समस्याओं से निकलना चाहेंगे तभी आपको 9 ग्रह सपोर्ट करेंगे। आप स्वयं वो प्रयास नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको उन समस्याओं से निकाल ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना होता है, अपनी सोच को पॉजिटिव करना होता है, अपनी ऑरा को क्लीन करना होता है। साथ में ही 9 ग्रहों का आपको सपोर्ट भी चाहिए। वो 9 के 9 ग्रह जो कि आपके जन्मांक में बैठे होते हैं, जो आपके जीवन को तय करते हैं कि आपका जीवन किस तरह से जाने वाला है, उनका अगर आपको साथ मिलने लगता है, आपका जीवन सुखी और समृद्ध हो जाता है। आपकी दशाएं आपके फेवर में आने लगती हैं। प्रतिकूल दशाओं में भी आपका जीवन सुखी होने लगता है। आपका मन प्रसन्न होता है, आपका मन मजबूत होता है, तो आप कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो वो भी आपको परेशान नहीं कर पाती हैं। क्योंकि जब ग्रह पीड़ा देते हैं तो सबसे पहले हमारे चंद्रमा को कमज़ोर करती है। तो दोस्तों, मैं आपको जो प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये कमाल के हैं। अमृत की बूंद जहाँ आपके 9 ग्रहों की पीड़ाओं को समाप्त करती है, ग्रहों में बल लाती है, कमज़ोर ग्रहों को मजबूत बनाती है, पीड़ाओं को शांत करती है, वहीं जादुई अक्षर आपकी सभी बाधाओं को दूर कर आपके धन के मार्ग खोलता है, आपके विवाह इत्यादि में आ रही अड़चनों को दूर करता है, आपकी जॉब में आ रही अड़चनों को दूर करता है, आपकी शिक्षा में आ रही अड़चनों को दूर करता है, साथ में आपकी बीमारियों को भी खत्म करने का पूरा प्रयास करता है। तो दोस्तों, आपको इनको पूरी पॉजिटिविटी के आप साथ इन्हें शुरू करते हैं तो अब मान के चलिए आप अपनी जीवन की कम से कम 50% समस्याओं को तो इन प्रयोगों के द्वारा आप समाप्त कर लेते हैं। क्योंकि मैं आपको ऐसी कोई पूजा पाठ की विधि नहीं बताती हूँ, ये मेरा सभी धर्म के लोगों के लिए है। इसीलिए इसमें मैं कोई पूजा पाठ की विधि नहीं बताती हूँ। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग होते हैं जिन्हें आप किचन की चीज़ वस्तुओं से कर सकते हैं। एक आपको जादुई अक्षर लिखना होता है। आप जब इनको करेंगे, आपको 1 हफ्ते के अंदर ही आपको फ़र्क महसूस होगा। आप खुद से इतना ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। अपनी समस्याओं से निकलने के लिए आपको इतने सारे विकल्प दिखने लगेंगे। आपका अटका हुआ धन भी आपके पास आने लगेगा। आपके ग्रह सपोर्ट करने लगेंगे। आप अचंभित रह जाएंगे। परिवार का सपोर्ट के साथ आप करते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को इन्हें कराते हैं, चाहे वो पति पत्नी हों, बच्चे हों, सबको कराइए, माता पिता को कराइए। तब इनका इफ़ेक्ट जल्दी दिखाई देगा। क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति को पीड़ाएं हो रही होती तो समानांतर उसके सभी व्यक्तियों के वही दशाएं चल रही होती। क्योंकि मान लीजिए अगर एक व्यक्ति सफ़र कर रहा है, अगर वो बीमार है, तो साथ में उसको ले जाने के लिए उसका या तो आप बेटे ले जाएंगे, बहू ले जाएगी, बेटी ले जाएगी, यानी कि आप भी उसमें समय लगा रहे हैं। तो यानी कि आपकी भी ग्रह दशाएं ऐसी ही चल रही हैं। परिवार में और सदस्यों को भी उनका सपोर्ट करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति परेशान है तो पूरा परिवार सफ़र करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सभी को एक साथ कीजिए तो इनका सुफल आपको जल्दी मिलेगा। 7 अप्रैल 2021 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:36 से 2:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय इसीलिए बताती हूँ दोस्तों, अगर आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं, रुक जाइए। ये समय आपको पीड़ाएं पहुंचा सकता है। मान लीजिए इस समय आपका काम हो गया, लेकिन आगे चल के आपको उससे हानि होगी, ये तय है। क्योंकि राहु का काम ही है भटकाना। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट आपको पानी के साथ निगलना है, यानी सेवन करना है, लेकिन उनको चबाना नहीं है। क्योंकि तुलसी के पत्ते में पारा होता है जो कि दांतों के इनेमिल को ख़राब कर देता है। तो दोस्तों, इनको पानी के साथ आप निगल जाइए। आपके पास अगर तुलसी नहीं है तब आप तुलसी रस का भी आप सेवन कर सकते हैं। पानी के अंदर 2 बूंद मिलाइए और उसको खाली पेट सेवन कर लीजिए। तुलसी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बुध ग्रह की पीड़ाओं को शांत करती है, राहु की पीड़ाओं को शांत करती है। राहु जन्य पीड़ाएँ आपकी शांत होने लगती हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। इतने ज़्यादा इसके आपको लाभ दिखाई देते हैं दोस्तों। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है मदन वाला माँ। दोस्तों, इस तरह से मदन वाला माँ, इस माँ शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए।
24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख लीजिए। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लिख लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। इसे नाली में नहीं बहाना है। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन माँ ही होना चाहिए। दोस्तों, आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो और भी व्यक्ति इनको पढ़ेंगे, आपसे प्रेरित होंगे और इन प्रयोगों को करने के लिए अग्रसर होंगे। आप जब मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपको ये दिव्य प्रयोग देते रहने का। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे। ना जाने ये प्रयोग आपके किसके पास पहुँचे और कौन अपनी पीड़ाओं से मुक्ति पा जाए और आपको धन्यवाद देने लगे। तो एक धन्यवाद पाने का ये भी एक जरिया है दोस्तों। तो दुआएं तो लेते ही रहना चाहिए। तो एक ये दुआ का काम अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कर दीजिए। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, क्योंकि मैं आपको डेली आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर तो देती हूँ, इसके साथ में दिव्य प्रयोग भी देती रहती हूँ। व्रत त्यौहार के इत्यादि के बारे में जानकारी देती रहती हूँ। छोटे छोटे ऐसे आपके लिए उपाय लाती हूँ जिससे अपने आप जीवन को सरल और सुगम और सफल बना सकेंगे। दोस्तों, हम प्रतिदिन पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं भी करते हैं अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, और करते भी रहना चाहिए, क्योंकि हमें जहाँ जीवन में चाहत होती है तभी चीज़ें हमारे पास आती हैं। जब हमें चाहत ही नहीं होगी तो कोई चीज़ हमारे पास चलकर नहीं आती। प्रकृति हमें देने के लिए तैयार बैठी है, हम उसको मांग ही नहीं रहे हैं। जब हम चीज़ों की चाहत रखते हैं, हम मांगना चाहते हैं, तब वो चीज़ें हमारे पास चलकर आती हैं, छोटी छोटी सी प्रक्रियाओं के द्वारा। इसीलिए मैं आपको ये अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दे रही हूँ। दोस्तों, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये सर्विस पेड है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो पति पत्नी या बच्चे, महिला पुरुष बुजुर्ग, किसी भी वर्ष में उनका 7 अप्रैल बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। एक वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 7 नंबर लिखेंगे, 7 का अंक लिखेंगे और इसको फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आपको मुझसे किसी अन्य विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगी और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूँगी। मैं डेली आपको अभी 2 वीडियोस दे रही हूँ, एक में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, साथ में एक उपाय। मैं ये दोस्तों जानना चाहती हूँ कि जिनको जो सभी धर्मों से जुड़े नहीं हैं, कहने का मेरा तात्पर्य सभी धर्म के लोग तो जादुई अक्षर और अमृत की बूंद कर सकते हैं, लेकिन और जो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित जो उपाय होते हैं वो हर धर्म का व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इन दोनों प्रयोगों को अलग किया, क्योंकि ये मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए, हम सब हैं भाई भाई, सभी के लिए ये प्रयोग हैं। पूरी दुनिया में कोई भी इन प्रयोगों करके अपने जीवन को लकी और बेहतर बना सकता है, 9 ग्रहों का सपोर्ट पा सकता है, अपने धन के मार्ग खोल सकता है, सारी अड़चनों को दूर कर सकता है। लेकिन करना आपको डेली होगा, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आप ये सोचकर कि मुझे इनसे लाभ मिल रहा है, तब तो ये आपको लाभ पहुँचाते हैं। आप जब घड़ी घड़ी ये कहने लगते हैं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तब ये आपके ऊपर वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपको वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर करते रहिए। मैं आपको फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।